बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लेक्चर नंबर 3 रियल एनालिसिस चैप्टर नंबर 1 का सीरीज़ से लिया गया लेक्चर है। तो बेटा ये ऑर्डर ऑन अ सेट, ये आज का टॉपिक है हमारा कि ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर बेसिकली तमीज़ होती है छोटे बड़े की, या इक्वालिटी होती है, या छोटा होता है या बड़ा होता है। मींस कि ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रियल नंबर, 3 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रियल नंबर जो हम पढ़ आए हैं एफएससी और बीएससी की क्लासेस में, उसी को ज़रा हम एमएससी में एक दफ़ा रिकॉल कर रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ अ सेट आपके पास ये देख लें बेटा कि लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, मींस कि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। एन ऑर्डर ऑन अ सेट एस इज़ अ रिलेशन, ये एक ऐसे रिलेशन को कहते हैं कि डिनोटेड बाय लेस और ग्रेटर और इक्वल विद द फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि x अगर s से बिलोंग करता है और y भी किस से बिलोंग करता है, s से। तो बात समझाने की खातिर मैं s इन फॉर्म ऑफ सेट ले लेता हूँ 1 2 3 4। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का सेट लिया। अब इसमें इसको x कह दें बेटा, इसको y कह दें। तो अब आप बता सकते हैं कि इन दोनों में क्या ऑर्डर है। तो इन दोनों में लेस का ऑर्डर मौजूद है, या 3 के रिस्पेक्ट से देखते हैं तो ग्रेटर का ऑर्डर मौजूद है। और अगर x भी आप 1 को ले लें और y भी आप 1 को ले लें तो फिर इनका इक्वालिटी का ऑर्डर मौजूद है। तो रियल नंबर में बेटा ऑर्डर की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, लेकिन कम्प्लेक्स में नहीं करती, वो हम कम्प्लेक्स एनालिसिस के कोर्स में देखेंगे। तो x बिलोंग्स टू s है, y बिलोंग्स टू s है, देन वन एंड ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। जैसे कि x लेस देन 1 है, या x इक्वल टू y होगा, या y इज x लेस देन y है, या x इक्वल टू y है, या y लेस देन x है, इज ट्रू, ये ट्रू होगा। तो बेटा क्या कहते हैं कि दूसरी बात है कि इफ़ x y z बिलोंग्स टू s, जैसे कि इसको x, इसको y और इसको z कह दें, तो इनके दरमियान एक रिलेशन है कि 2 अगर लेस है 3 से, 3 अगर लेस है 4 से, तो यकीनन नज़र आ रहा है बेटा कि 2 लेस होगा किससे, 4 के। सिंप्लिसिटी के लिए ग्रेटर भी आप उठा सकते हैं। तो ये आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी होती है। तो ये बेसिकली ऑर्डर ऑन अ सेट इस तरह डिफाइन किया जा सकता है। ये 2 प्रॉपर्टीज़ जिस सेट के अंदर हों, ये वाली पहली प्रॉपर्टी और ये दूसरी, तो ऐसे सेट को बेटा आप क्या कहते हैं कि उसमें ऑर्डर डिफाइन है। तो ये उम्मीद है कि आपको ऑर्डर ऑफ अ सेट, ऑर्डर ऑन अ सेट वाली बात समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं बेटा हम अपने टॉपिक की तरफ। ऑर्डर सेट किसे कहते हैं? ठीक है, वही बात है जिसमें ऑर्डर डिफाइन हो सके उसको ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। जैसा कि देखें, अ सेट एस इज सेड टू बी ऑर्डर्ड सेट इफ एन ऑर्डर इज डिफाइंड ऑन एस। अगर उसमें कोई ना कोई ऑर्डर लेस का या ग्रेटर का डिफाइन किया जाए तो ऐसी चीज़ को आप क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड सेट। बाउंड क्या होता है? अब बाउंड नाम से जाहिर है कि किसी चीज़ को रोका जा रहा है, किसी चीज़ की हदबंदी की जा रही है। जैसा कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, तो एग्जांपल से बेटा उम्मीद आपको बात समझ आ जाएगी। तो हम इस तरफ आ जाते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। वाइट बोर्ड पे आपको एग्जांपल दे के वापस आपको लेक्चर नोट्स की तरफ लेकर जाते हैं। जैसा कि देखें बेटा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि आपके पास एक सेट है ए, सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक फाइनाइट सेट है। तो इसका बाउंड है ना, एक 1 है और एक 5 है। इसको कहते हैं लोअर बाउंड और इसको बेटा कहते हैं अपर बाउंड। ठीक है, ये लोअर बाउंड है और ये कौन सा है? अपर बाउंड है। तो एक और मैं सेट लेता हूं, नेचुरल नंबर का सेट। तो 1 2 3। तो बेटा इस सेट का लोअर बाउंड तो 1 है बट अपर बाउंड नहीं है, नो अपर बाउंड। आप बता नहीं सकते कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कि नेचुरल नंबर को बाउंड कर रहा है। जैसे कि इंटरवल में भी बात कर सकते हैं 3 to 5। जानबूझ के मैंने 3 को क्लोज रखा है और 5 को ओपन रखा है, 5 शामिल नहीं है। बट इस इंटरवल का सबसे छोटा नंबर 3 है, लोअर बाउंड, और इस इंटरवल का सबसे बड़ा नंबर 5 है। अब हालांकि इस इंटरवल का वो नहीं है, लेकिन 5 से मोस्ट पहले वाला नंबर भी तो आप नहीं बता सकते। तो लिहाजा बाउंड के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसी में
हो, उस सेट में या उस इंटरवल में मौजूद हो, तो ये इसका अपर बाउंड है। ठीक है, फिर आगे बेटा कुछ बातें आएंगी जो कि मैं पहले बता देता हूँ। एक टर्म आती है लीस्ट अपर बाउंड और एक आती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसका क्या मतलब है तो ज़रा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड ये लफ्ज़ आएगा, ठीक है, इसको आम तौर पर LUB से जाहिर करते हैं। तो इंटरवल में अगर बात बताऊं, सेट में भी बता सकते हैं, 2 से 3 तक अगर एक इंटरवल है तो इसका लीस्ट अपर बाउंड एक ही होता है, लेकिन अपर बाउंड्स बहुत सारे हैं। इसके अपर बाउंड कौन से हैं? ये 2 से 3 है बेटा। अब 2 से इधर इधर जितने भी हैं उसके अपर बाउंड, तो अपर बाउंड की बात हो रही है तो अपर बाउंड इसका 3 है और 3 से ऊपर जितने नंबर हैं वो सारे अपर बाउंड्स हैं। ठीक है, तो अपर बाउंड्स की जो तादाद है वो इनफाइनाइट होती है। किसी में भी रियल लाइन के लिहाज से देख रहे होते हैं तो इसमें अपर बाउंड्स कौन से हैं? 3 शामिल है, 3 से लेकर ये सारे अपर बाउंड्स हैं। लोअर बाउंड्स की तादाद क्या है? 2 लोअर बाउंड है, लेकिन 2 से इधर इधर सारे लोअर बाउंड है। तो -∞ से लेकर 2 क्लोज तक ये लोअर बाउंड्स है। इन अपर बाउंड में से सबसे छोटा अपर बाउंड कौन है? 3, बाकी सब बड़े हैं बेटा। और इनमें सबसे बड़ा अपर बाउंड कौन सा है? 2। तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ LUB एंड GLB, जो कि आगे सुप्रीमम के नाम से है बेटा और ये इन्फीमम के नाम से है। ठीक है, फ़र्क होता है सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड में, लेकिन फिल वक्त लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम में एक ही चीज़ है। आगे फिर मैक्सिमम और मिनिमम टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी, वो मैं फ़र्क बताऊंगा आपको मिनिमम और इन्फीमम में और मैक्सिमम और सुप्रीमम में। ठीक है, लेकिन ये एक जर्नल कंसेप्ट मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। अब वापस आ जाते हैं हम कि बाउंड क्या है। तो बाउंड हम तो पढ़ आए हैं कि बाउंड क्या है, लेकिन अगर हम इसको देखना चाहते हैं इस लिहाज से, तो अब आपने पर्टिकुलर एग्जांपल माइंड में रखनी है, कुछ सेट ले लेना है। ठीक है, उसके मुताबिक इन बातों को देखना है। तो लेट S बी एन ऑर्डर्ड सेट। तो बेटा किसी भी चीज़ का, किसी भी सेट का बाउंड फाइंड करना हो तो उसके लिए पहली जो शर्त है कि वो ऑर्डर्ड सेट होना चाहिए। और कहता है E उसका एक सब सेट ले लें। जैसे अभी मैंने नहीं A सेट लिया था, तो A सब सेट था ना किसी रियल नंबर का, या इंटरवल भी सब सेट था रियल लाइन का या इंटीजर का, जिसका भी आप ले लें, या रैशनल का, जो भी है। तो लाजमी एक बीटा एग्जिस्ट करेगा S के अंदर सच दैट कि X इज, ठीक है, S के अंदर एग्जिस्ट करेगा, बीटा S के अंदर, यानी कि बड़े सेट के अंदर एग्जिस्ट करना ज़रूरी है बाउंड होने के लिए। जैसे ओपन इंटरवल वाली कहानी बताई थी, अंडर डिस्कशन सेट में हो या ना हो, लेकिन बड़े उसके सुपर सेट में होना चाहिए। तो बीटा बिलोंग्स टू S के तमाम X के जो E के जो एलिमेंट हैं वो उससे या तो छोटे हों या यानी कि उसके इक्वल हों। तो ये बेटा आपके पास बेसिकली वो जो डेफिनेशन बता रहा है ना, तमाम X उससे छोटे हों, तो ये डेफिनेशन वो बता रहा है अपर बाउंड की। सिमिलरली लोअर बाउंड को भी आप डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, इस चीज़ को रिप्लेस करके कि X तमाम ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू B हों तो बाउंडेड बिलो सेट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है तमाम सेट बाउंडेड अबव भी हों, बाउंडेड बिलो भी हों, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दी है जो बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो दोनों थे, लेकिन एक नेचुरल नंबर का सेट जो एग्जांपल दी है वो बाउंडेड बिलो तो था लेकिन बाउंडेड अबव नहीं था। तो अगली जो बेटा ये कंक्लूड कर लेना है आपने इसको पढ़ करके बाउंड के मुताबिक इसकी डेफिनेशन क्या है। तो नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 4 में लीस्ट अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमम को स्टडी करेंगे, जो कि हम उसकी यानी कि कह लें कि ग्राउंड बना चुके हैं कि LUB और या सुप क्या होता है, GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फ क्या होता है, मींस कि इन्फीमम क्या होता है। तो मज़ीद हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस जो है ना वो लेक्चर नंबर 4 ऑफ रियल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे उस सीरीज़ में। तो ये यहाँ से बेटा हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर, तो हम स्लाइड को वहाँ तक ले आते हैं। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह।